बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मास्क 3.3 नई किताब जो नहमरियादी हम कर रहे हैं, इसका सीरीज़ ही चल रहा है। तो आज हमारे पास है 3.3 में इसकी थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले है कारतीसी हासिल ज़रब। ठीक है, इनके दो सेट का हम कारतीसी हासिल ज़रब किस तरीके से लेते हैं। अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों, ठीक है, इनकी जब हम किसी नंबर का ज़रब लेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम सेट का ज़रब लेंगे ए, वो भी बराबर ना हो खाली सेट के, और जो बी है वो भी बराबर ना हो खाली सेट के, तो ही हम इनका जो है वो ज़रब लेते हैं। अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो इनका कारतीसी हासिल ज़रब एक ऐसा सेट होता है जो तमाम मुतरत्तब जोड़ों यानी कि एक्स वाई इसका मतलब मुतरत्तब जोड़ों, मुतरत्तब जोड़े स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होंगे, ये जो आप देखें एक्स वाई है, ठीक है, ये इसकी एक्स की जगह और वाई की जगह आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मुतरत्तब जोड़े। जैसे कि 2 है और 3 है, अब 3 की जगह 2 और 2 की जगह आप 3 नहीं लिख सकते, ये इसी तरीके से ही यानी कि इसको हम कहते हैं ये आर्डर में है, एक तरतीब में है। तो जो है वो जो तमाम मुतरद्दब जोड़ों एक्स वाई पर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक्स जो है वो पहली सेट इनके ए से है और वाई जो है वो बी की अरकान है। एक्स सेट ए की अरकान है, वाई सेट बी की अरकान है, और इसको हम अलामती तौर पर ए इस तरीके से ज़रब लगाएंगे और बी इससे ज़ाहिर करते हैं। अब इसको आप मैथमेटिकली यानी कि रियाजी में किस तरीके से लिखेंगे, ए दरबे बी इज इक्वल टू, इसमें क्या आएंगे हमारे पास मुतरत्तब जोड़े आएंगे एक्स कामा वाई, और इनकी सच दैट एक्स हमारे पास ए से है, ए का अरकान है, और वाई हमारे पास बी का अरकान है। अब इसकी मिसाल से समझ सकते हैं, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है एक्स कामा वाई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों सेट का कारतीसी हासिल ज़रब लेना है, वो हम ए दरबे बी कर लेते हैं। अब वो किस तरीके से लेंगे, 1 का एक्स के साथ 1 कामा एक्स, इस तरीके से 1 कामा वाई, ये जो मुतरत्तब जोड़े हैं इनके दरमियान आप कामा लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप कामा लगाएंगे, यहाँ पर भी आप कामा जो है वो डाल देंगे। 2 कामा एक्स तो 2x के साथ 2 कामा वाई, इस तरीके से 3 कामा एक्स और 3 कामा वाई। तो ये जो है हमारे पास कारतीसी हासिल ज़रब फाइंड करने का तरीका है। ये देखें ए और बी दो गैर खाली सेट हैं, और कारतीसी जो हासिल ज़रब है इसमें ये एक सेट है, ठीक है, और इसमें जो है वो तमाम मुतरत्तब जोड़े हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आप तारीफ देखें, इसकी तारीफ का भी यही है कि दो खाली सेट हों तो इनका कारतीसी हासिल ज़रब एक ऐसा सेट होता है जो तमाम मुतरत्तब जितने भी मुतरत्तब जोड़े हमारे पास बन सकते हैं उन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कारतीसी हासिल ज़रब दो सेट का फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बेटे सनाई रब्त, ठीक है, इसको हम सनाई रब्त भी बोलते हैं या सिर्फ रब्त भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, ठीक है। रब्त के मानिए ताल्लुक, किसी चीज़ का ताल्लुक होना, ठीक है। जैसा कि हमारे पास अगर हम किसी चीज़ का मुरब्बा लेंगे तो 2 का जब मुरब्बा लेंगे 2 का मुरब्बा 4 आएगी, तो 2 और 4 के दरमियान एक ताल्लुक है कि वो एक दूसरे के मुरब्बा हैं या स्क्वायर रूट है। इस तरीके से जो है हमारे पास 3 और 9 है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक रब्त है, एक ताल्लुक है, जैसे कि बेटा और बाप के दरमियान, ठीक, ये किसी ताल्लुक को हम रब्त कहते हैं। कारतीसी हासिल ज़रब एक रास बी का हर तहती सेट सनाई रब्त या सिर्फ रब्त कहलाता है। ये जो कारतीसी हासिल ज़रब ये हमने लिया है, इसका जो भी आप तहती सेट लें, उसमें चाहे एक एलिमेंट हो या 2 हो या ये सारा आप ले लें, तो वो जो है क्या है, हर तहती सेट जो है वो सनाई रब्त है या सिर्फ इसको हम रब्त कहलाता है। आम तौर पर एक रब्त को हर्फ आर से जाहिर किया जाता है, इसको हम स्मॉल ये जो छोटा आर है इससे जाहिर करते हैं। ये छोटा आर हम क्यों लिए, क्योंकि ये बाइनरी रिलेशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी रिलेशन या इसको हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन आर से बनता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर छोटा आर लिया है। तो हमने ये एक रिलेशन लिया है। इस कारतीसी हासिल ज़रब का आप देखें आर इज इक्वल टू, ये एक रब्त है 1 कामा एक्स और 1 कामा वाई। तो ये हमारे पास देखें ये क्या है, ताहती सेट है ना, ए दरबे बी, ए इनकी कारतीसी हासिल ज़रब ए और बी का, तो ये एक ताहती सेट है, तो ये हमारे पास एक रब्त है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है सनाई रब्त की डोमेन, ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन की डोमेन भी पढ़ेंगे, सनाई रब्त की डोमेन और सनाई रब्त की रेंज। तो डोमेन स्टूडेंट क्या होगा, डोमेन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, आर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास डोमेन होगा। इनकी जो मुरतब जोड़े हम बनाएंगे उनका जो फर्स्ट वाला अरकान है, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन है। तमाम मुतरतब जोड़ों के पहले अरकान का सेट, ये जो पहले अरकान है इनका जो हम सेट बना लेते हैं, जो कि सनाई रब्त बनाता है, इस सेट का डोमेन कहलाता है।
तो वो जो है इस सेट का हमारे पास डोमेन है। तमाम मुतरतब जोड़े, जो मुतरतब ये जोड़े हैं उनके पहले अरकान का सेट, ये जो पहला अरकान है उनका सेट, ये अरकान क्या कर रही है, जो कि सनाई रब्त बनाता है, यानी कि ये जो अरकान है, ये जोड़े हैं, ये सनाई रब्त बना रही है, इस सेट का डोमेन कहलाता है। ये जो है हमारे पास डोमेन अब फिर आर होगा। ये आप देखिए ये एक आर है हमने लिया है, ये एक सनाई रब्त है जिसमें हमारे पास जोड़े हैं ये 3 1x 2y 3c। अब ये हमने उसी कारतीते हासिल ज़रब यानी कि a क्रॉस b का एक ताती सेट लिया है, ठीक है। अब देखिए इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन को हम DOM R यानी कि डोम R से जाहिर करते हैं। तो डोम R ये R है तो इसका हम डोमेन ले रहे हैं। डोमेन में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ये 1 2 3, तो 1 2 3 जो है ये हमारे पास का डोमेन है। इस तरीके से हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हमारे पास ये जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो सेकंड एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये x ये y ये z, ये हमारे पास का डोमेन है। तो तमाम मुतरत्तब जोड़े के दूसरे अरकान, जो दूसरा अरकान है उसका सेट जो कि थनाई रब्त बनाता है, उस सेट की रेंज कहलाता है। जो हमारे पास थनाई रब्त हमें गिवन होगा उसकी जो हम सेकंड एलिमेंट लेंगे फिर वो उसी थनाई रब्त का क्या होगा बेटे रेंज होगा। इसको हम RANGE रेंज R से जाहिर करते हैं। अब देखें ये हमें यहाँ का R गिवन है, हमने वही लिया है 1x 2y 3c। अब ये एक सनाई रब्त देखिए बना रहा है, ठीक है, ये एक सनाई रब्त, ये जो R है ये एक सनाई रब्त हमारे पास बना रहा है। तो इसकी रेंज हम किस तरीके से लेंगे, रेंज ऑफ R में हम सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट x है, इसमें y है, इसमें z है, तो x y z ये एक सेट है, तो ये हमारे पास रेंज R है, यानी कि इसका हमारे पास सनाई रब्त है। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसको हमने R1 का नाम दिया है। ये हमारे पास क्या है 2 4 3 6 4 16। अब ये भी हमारे पास एक सनाई रब्त है, ठीक है, R1। अब इसके हम डोमेन R1 और रेंज R1 कैसे फाइंड करेंगे, इसको आप डोमेन भी लिख सकते हैं या DOM R, ठीक है, DOM R1, क्योंकि यहाँ पर ये सनाई रब्त क्या है R1 है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पर R1 लगाया। अब इसमें डोमेन में हमारे पास क्या थे, पहले एलिमेंट 2 3 4, तो 2 3 4 ये हमारे पास की क्या है डोमेन है। रेंज R1, रेंज में हमारे पास क्या होंगे बेटे दूसरे 4 6, ठीक है, ये वाला 16, तो 4 16 ये हमारे पास की रेंज है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है तफाल का, कहते हैं फंक्शन। तो तफाल क्या होगा, तफाल एक रब्त ही है, ठीक है, जो कि एक खास किस्म का हम रब्त ले लेते हैं। फर्ज करें A और B दो गैर खाली सेट हों जबकि, ठीक है, इनके A और B दो गैर खाली सेट हैं जबकि इसके बाद उसने जो है वो 3 शर्त रख दिए हैं। सबसे पहला शर्त है F एक रब्त है, ये देखें F एक सनाई रब्त या रब्त है जो A से B तक है, सेट A से सेट B तक ताल्लुक बनाता है, यानी F ताहती सेट है A क्रॉस B का, क्योंकि A से B तक तो हम A क्रॉस B लेते हैं, अगर वो कहता B से A तो B क्रॉस A ले लेते थे। तो यहाँ A का जिक्र पहले है तो A क्रॉस B का हमारे पास ये क्या है, एक ताहती सेट है, यहाँ पर आप ये समझे। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है कि डोमेन ऑफ F, जो F की आप डोमेन लेंगे वो A के ही बराबर हो, सेट A जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो उसके बराबर होना चाहिए। तीसरा शर्त है अगर F के किसी भी दो जोड़ों का पहला रुकन बराबर ना हो, यानी कि जब आप दो जोड़े लेंगे F के अंदर तो उनमें जो पहला एलिमेंट पहला अरकान है वो बराबर ना हो दूसरे जोड़े के, यानी कि जैसा कि हमारे पास एक जोड़ा है x, y, ये हमने एक जोड़ा लिया है, ठीक है, इसी F में से। दूसरा हमारे पास है z, 2। अब देखिए ये जो पहला अरकान है कोई दो जोड़े का ये वाला पहला जो अरकान ये x है, यहाँ पर दी है, तो ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर x हो तो यहाँ पर अगर x आएगा तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं है, वो फिर जो है वो तफाल नहीं है, क्योंकि ये तीसरी शर्त को वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो जोड़ों का पहला अरकान भी बराबर ना हो तो F को A से B तक एक तफाल कहा जाता है। फिर हम कहेंगे कि F जो है वो A से B तक एक फंक्शन है, एक तफाल है। तफाल F को इस तरह से लिखा जाता है, ये हमारे पास F है A से B तक, ठीक है, तो ये हमारे पास एक तफाल। इसकी आप 3 शर्त याद रखें। सबसे पहला शर्त है हमारे पास वो ताहती सेट होगा A क्रॉस B का, ठीक है, एक रब्त ही होगा। दूसरा है डोमेन ऑफ F, जब आप F की डोमेन लेंगे वो हमारे पास सेट A के बराबर होगा। तीसरा शर्त जो कि इंपॉर्टेंट है कि F के कोई भी दो जोड़ों का पहला रुकन जो है वो बराबर ना हो, ठीक है। बेसिकली पहले ये 2 शर्त लिख लेते थे, वो कहते थे कि डोमेन ऑफ A के बराबर और कोई दो जो है वो डोमेन का जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। डोमेन हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा ना तो वो हमारे पास रिपीट ना हो या वो बराबर ना हो। तो अब उन्होंने जो तीसरी ये वाली शर्त भी लिख दी है कि A क्रॉस B का वो ताहती सेट होता ही है A क्रॉस B का, ठीक है। सेट A है हमारे पास A, B और B है हमारे पास 1, 2। अब सबसे पहले हम इसका कारतीसी हासिल ज़रब ले लेते हैं।
ठीक है, एक दरबे बी, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, इस तरीके से बी का 1 के साथ एक जोड़ा बनेगा और बी का 2 के साथ। तो ये हमारे पास कार्तीसी हासिल ज़रब आ गया। अब हम एक जो है वो तफाल यहाँ पर लेना चाहते हैं, उसको हम एफ का नाम देते हैं, वो हमारे पास इसी का ही सबसेट होगा, कोई तो हम ले लेंगे। तो ए कामा 1 और बी कामा 2 ये हमने ले लिया। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है वो ये ऑर्डर पेयर हैं, यानी कि ठीक है मुतरतब जोड़े हैं और ये सेट के अंदर है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने रब्त लिया है ये एक तफाल है या नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो 3 कंडीशन हमारे पास जो हमें गिवन थे उनको जस्टिफाई करेगा तो वो एक तफाल होगा, वरना नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो है फिगर भी फाइंड करके दिया। ये हमारे पास सेट ए है, इसमें ए भी है और बी है। जो हमने रब्त लिया ये एफ वाला ए 1 के साथ, ए का 1 के साथ हमने जो है वो बना लिया है इसका इमेज, और बी का 2 के साथ। डोमेन ऑफ एफ, जो डोमेन ऑफ एफ होगा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका डोमेन लें ए कामा बी, ये ए कामा बी आया है। तो अब देखें स्टूडेंट, ये क्या वो 3 शर्तें जो हमने कहा था कि वो तीन शर्तें यहाँ पर जस्टिफाई हो रही हैं, वो ये जो है फॉलो कर रहा है। सबसे पहला शर्त था एफ जो हमने लिया है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, ताती सेट है। जी हाँ है, इनके इसी से हमने एलिमेंट लिए तो वो इसका ताती सेट है। तो सबसे पहला शर्त हमारे पास पूरा हो गया कि ये जो है ए कार्तीसी ज़रब हासिल ज़रब बी, इसका जो है हमारे पास क्या है, ताती सेट है। दूसरा हमारे पास था कि डोमेन ऑफ एफ, जब डोमेन ऑफ एफ हमने लिया है वो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, तो ये कौन सा सेट है, ए है, ये मतलब ए के बराबर है। तो ये दूसरा शर्त हमारे पास, ये भी उसने जस्टिफाई किया है। तीसरा शर्त, अब तीसरा शर्त देखें स्टूडेंट, वो हमारे पास था कि डोमेन का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे के बराबर ना हो। यहाँ पर देखें ए है, यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो ये तीसरा शर्त भी उसने क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो उसी वजह से ये जो एफ हमने एक रब्त लिया है ये एक तफाल है। तो ये एफ जो है हमारे पास फंक्शन है या तफाल है। अब इसी तरीके से इसके अगेंस्ट हम मैंने एक और रब्त लिया है, इसको हमने आर का नाम दिया है। ये भी ए क्रॉस बी से ही लिया है। यहाँ पर देखें ए कामा 1, ठीक है, ए कामा 2 और बी कामा 1, ठीक है। ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो पहला शर्त तो इसने पूरा किया कि ये क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, ताहती सेट है। दूसरा शर्त इसका डोमेन, डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ले लें, डोमेन में हमारे पास क्या आएंगे, ये ए आएगी, ये भी यहाँ पर ए तो ए ही आएगी, और बी, ए कामा बी आया है, और ए कामा बी हमें पता है सेट ए के बराबर है। अब देखें ए में क्या थे, ए कामा बी थे ना, तो बी के बराबर है। तो दूसरा शर्त भी इसने जो है वो हमारे पास क्या किया है, सेटिस्फाई किया। तीसरा शर्त बेटे आप देखें, तीसरा शर्त हमारे पास क्या था कि जो पहला एलिमेंट है जोड़ों का वो बराबर ना हो, ठीक है, वो रिपीट ना हो। यहाँ पर देखें इस जोड़े का पहला एलिमेंट ए है, इस जोड़े का भी पहला एलिमेंट ए है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर देखें ये रिपीट हुआ है, ये इन दोनों के बराबर है, ये ए है, ये ए है, तो ये ए के बराबर है ना। तो इसका मतलब है ये एक हमारे पास फंक्शन या तफाल नहीं है, क्योंकि इनकी दो जोड़ों का पहला एलिमेंट हमारे पास बराबर आया है। इसके बाद हमारे पास है बेटे तफाल की अकसाम, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म है, 4 किस्म के तफाल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास इनटू तफाल। अब इनटू तफाल हमारे पास एक तफाल ही होता है, लेकिन इससे मजीद एक जो है वो कंडीशन है, एक शर्त है। अगर सेट ए से सेट बी की जानिब एफ ऐसा तफाल हो, यानी कि इस तरीके का तफाल हो कि रेंज ऑफ एफ, जब आप एफ का रेंज लेंगे वो बी का वाजिब ताहती सेट हो, यानी कि बी से छोटा हो, बी के बराबर ना हो। यानी रेंज ऑफ एफ जो है हमारे पास बी के बराबर ना हो, गैर वाजिब ताहती सेट ना हो, वाजिब ताहती सेट हो, ठीक है, उसके बराबर ना हो। देखिए बराबर वाला निशान हमने नहीं लगाया है। तब एफ को ए से बी की जानिब इनटू तफाल कहते हैं। तब जो एफ होगा उसको हम इनटू तफाल कहेंगे ए से बी की जानिब। अब देखें हमने इसका जो है मिसाल फाइंड किया है। ए है हमारे पास, इसमें 1 2 3 है, और बी है 4 5 6 और इसी के 7 है। अब ए लिख दें, बी लिख दें, इस तरीके से जो है हम फिगर निकालेंगे। ये हमारे पास एक रब्त है, F1 4 के साथ हमने लिया है, 2 का इमेज 5, 3 का 6, ठीक है। अब ये देखें 7 रह गया है, ये हमने आपने यहाँ पर एक एलिमेंट छोड़ना है, ठीक है, तो ही वो बी के बराबर इसका रेंज नहीं आएगा ना। एफ हमने ये एक रब्त लिया है 1 4 2 5 3 6, ये देखिए 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। अब आप इसका रेंज निकालें। रेंज हम कैसे निकालते थे बेटा, दूसरा एलिमेंट, ये जो इसका दूसरा एलिमेंट है ये वाला, ये 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, तो ये 4 5 6 आया है। अब देखें स्टूडेंट, जो सेट बी है हमारे पास ये वाला, ये देखें बी में हमारे पास 4 5 6 7 भी है, तो ये इसका जो है वो वाजिब ताहती सेट है, यानी ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि बी में 7 भी है, तो यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसी वजह से ये जो है इसका वाजिब ताहती सेट है, बी के बराबर नहीं है, और ये एक फंक्शन है। तो ये किस तरह का फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। क्या है बेटे, इनटू तफाल। इस एफ को जो हमने लिया है ये हमारे पास इनटू तफाल है।
इसके बाद हमारे पास का दूसरा है 1 to 1 तफाल, या इसको हम जो है वो इंजेक्टिव भी कहते हैं बेटा। इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव है, या इसको 1 to 1। 1 to 1 से जाहिर है कि 1 1 के साथ एक एलिमेंट ए का और बी का भी एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाए। अगर एक तफाल एफ जो कि ए से बी ऐसा हो या इस तरह हो कि इसके किसी भी दो मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हों, जो दूसरे अरकान हैं वो भी एक जैसे ना हो। फंक्शन में बेटे हमारे पास था कि पहले जो एलिमेंट थे, जो पहला सेट था ए, इनके पहले जो डोमेन था उसके ना हो। अब वो तो फंक्शन है, तफाल है, तो ए के बराबर इनके पहले जो डोमेन है उसके कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है। अब उसने दूसरा शर्त ये रख दिया है कि किसी भी दो मुतरतब जोड़ों के दूसरे अरकान एक जैसे ना हो, जो दूसरा अरकान रेंज है उसके एलिमेंट भी रिपीट ना हो, तो इसे इंजेक्टिव या 1 1 तफाल कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसकी हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे पास 1 2 है और बी है ए बी सी। ठीक है, ये हमने सेट ए लिख दिया और इस तरीके से सेट बी हमने लिख दिया। तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, 1 ए 2 बी। अब देखें ये इत्फाल तो है, अब हमें देखना है कि कौन सा इत्फाल है। आप रेंज ले लें, रेंज में हमारे पास बेटे दूसरा एलिमेंट ये वाला आएंगे ए बी, तो हमने ए बी लिए। अब देखें ए बी जो है वो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, इसमें हमारे पास क्या हो रहे हैं बेटे, देखिए रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि ए बी के बराबर नहीं आ रहा, तो दूसरा एलिमेंट भी बराबर नहीं आ रहा, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है 1 1 फंक्शन, यानी क्या है बेटे 1 to 1 फंक्शन इनके तफाल है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं 1 to 1 तफाल। अब इसकी जब आप फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखें आप जब फिगर बनाएंगे ना इनकी, ये 1 2 3 है, यहाँ पर ये हमारे पास ए बी सी है, तो एक एक के साथ मिला होगा। यहाँ पर देखें 1 ए के साथ मिला होगा, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ मिला होगा। तो जब हर एक का अपना इमेज होगा तो हमारे पास क्या होगी, वो 1 1 फंक्शन होगी। इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट ऑन टू तफाल, या इसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का दूसरा नाम हमारे पास क्या है बेटे, सरजेक्टिव। अगर एक तफाल एफ ए से भी ऐसा हो कि रेंज ऑफ एफ, जब एफ का एफ एक रब्त है, ठीक है, एक तफाल है, उसकी जब हम रेंज लेंगे वो हमारे पास बी के ही बराबर हो, तो तफाल एफ को ऑन टू तफाल या सरजेक्टिव तफाल कहा जाता है। फिर हम इस तफाल को कहते हैं ऑन टू, या इसको हम कहेंगे बेटे सरजेक्टिव तफाल। इसकी जो मिसाल है, जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर फाइंड की है। ठीक है, हमारे पास ए है एक सेट 1 2 3 और बी है हमारे पास सी डी। अब ए हमने लिख दिया तरीके से, बी एक फंक्शन लिया है, 1 का सी के साथ, 2 का डी के साथ, 3 का भी डी के साथ, ये हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दो एक अगर यहाँ पर सी होगा, ठीक है, 1 के साथ 2 के साथ, तो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता सी भी 1 के साथ हो, डी की भी 1 के साथ हो, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये एक फंक्शन है, हमने 1 का सी के साथ लिया है, 2 का डी के साथ, 3 का भी डी के साथ लिया है, तो ये एफ है हमारे पास 1 सी 2 डी 3 डी। अब देखें ये इसका जो डोमेन है वो हमारे पास कोई एलिमेंट के जो पहला एलिमेंट है वो बराबर नहीं आ रहा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब रेंज आप ले लें, रेंज ऑफ एफ, वो हमारे पास क्या है बेटे सी और डी, तो ये बी के ही बराबर है। देखिए ये बी के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका रेंज बी के बराबर है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है ऑन टू, यानी कि ये ऑन टू, ये फंक्शन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तफाल, ये जो है वो हमारे पास ऑन टू तफाल है। इसके बाद हमारे पास है बेटे बाइजेक्टिव तफाल। बाइजेक्टिव तफाल हमारे पास क्या होगा, एक तफाल एफ को सेट ए से सेट बी तक बाइजेक्टिव तफाल कहा जाता है अगर ये 1 1 इनके 1 1 हो और ऑन टू भी हो, इनके साथ में ऑन टू, इनकी ये दोनों हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ऐसे तफाल को सेट ए और सेट बी के दरमियान 1 1 की मुताबिकत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ये भी है कि सेट ए और सेट बी के दरमियान क्या है, एक एक का मुताबिकत है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो हमारे पास क्या हो बेटे, उसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे अगर वो 1 1 और ऑन टू हो। तो इसकी आप एग्जांपल देखें, हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास 1 2 3 हैं और सेट बी है जिसमें हमारे पास ए बी सी हैं। एक तो वो क्या होगा 1 1 होगा, यानी कि ए हर एक का अपना इमेज होगा, 1 का देखें सी के साथ है, 3 का ए के साथ है और 2 का बी के साथ, तो हर एक का अपना इमेज है। और दूसरा हमारे पास वो ऑन टू की बेटे हमारे पास क्या शर्त थी, अभी हमने पढ़ा है, ऑन टू की शर्त थी कि रेंज ऑफ एफ जब आप लेंगे ना, रेंज ऑफ एफ वो हमारे पास सेट बी के ही बराबर हो। अब देखें रेंज जो है बी के बराबर है। अब देखिए ये हमने एफ फाइंड किया है 1 सी 2 बी 3 ए। अब आप जब इसका रेंज लेंगे, रेंज में हमारे पास ये दूसरे वाली एलिमेंट आएंगी, यहाँ पर देखें ए है बी है सी, तो ए बी सी ये बी के बराबर है, तो इसका मतलब हर एक का अपना इमेज भी है
और रेंज बी के बराबर भी है, तो ये अपना इमेज वाला 1 1 है, रेंज जब बी के बराबर है तो ये ऑन टू है, तो ये दोनों फंक्शन है। इसका मतलब एफ हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव तफाल है। इसके बाद हमारे पास बेटा है खत्ती और 2 दर्जे तफाल। ठीक है, ये भी इसकी 2 अक़साम है, एक हमारे पास खत्ती है, इस तरीके से 2 दर्जे का यहाँ पर भी जिक्र है। तो खत्ती तफाल हमारे पास क्या है, तफाल जो कि इस किस्म का हो जिसमें हमारे पास जोड़े होंगे एक्स वाई के मुतरत्तिब जोड़े, लेकिन वाई जो है वो हमारे पास इस चीज के बराबर होगा, एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पर इसका स्लोप है, एक्स जो है ये वेरिएबल यहाँ पे है, और सी भी एक कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई हमारे पास नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरीके का। तो एफ को खत्ती तफाल कहा जाता है। फिर हम इसको क्या कहेंगे बेटे, खत्ती तफाल, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो क्या है बेटे, ज्योमेट्री में इजहार एक खत्ते मुस्तकीम होता है। फिर जब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे ज्योमेट्री में, यानी कि ठीक है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक बेटे मुस्तकीम, खत्ते मुस्तकीम बनाएगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं खत्ती तफाल। आप एक फर्ज करें कि हमारे पास बेटे एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 के बराबर है और जो सी है वो हमने, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स बनेगा ना, तो y इज इक्वल टू एक्स। इसका हम ग्राफ बनाएंगे ज्योमेट्रिकली, ये आप समझ लें। हमारे पास जो है वो y एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, अगर आपने जो है पढ़े हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे, इस तरीके का एक लाइन बनेगा, इस तरीके का एक लाइन, एक सीधा लाइन देखें बन रहा है, एक खत्ते मुस्तकीम वाला लाइन बन रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे बेटे, ये खत्ती फंक्शन है। हम देखें ये खत्ती फंक्शन है, तो इसका ग्राफ एक लाइन बना है। इसके बाद हमारे पास है बेटे 2 दर्जे तफाल, f इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, वाई इज इक्वल टू ए एक्स की 2 हो जमा बी एक्स जमा सी। अगर इस शक्ल का होगा तो इस तफाल को हम क्या कहेंगे बेटे, 2 दर्जे तफाल। फिर इसको हम 2 दर्जे तफाल कहा करेंगे। तो ये जो है हमारे पास 2 दर्जे तफाल है। इसके जो है डिटेल जो है आपकी 9th की बुक में नहीं है, बस इसकी जो है वो शायद डिफाइन आ सकता है, तो आप डिफाइन याद रखें। बहरहाल इस जो फंक्शन है ये खत्ती फंक्शन, इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे, इसी बुक में ही पढ़ेंगे, मज़ीद चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। जो हमारे पास 3.3 मश्क का थ्योरी था, जिसमें हमारे पास फंक्शन, उसके जो है टाइप्स थे, और इसी तरीके से हमारे पास बाइनरी रिलेशन, ठीक है, हासिल ज़रब उनका निकालना, तो वो हमने जो है आज के लेक्चर में देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह मश्क 3.3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट मश्क के साथ साथ जिस जो थ्योरी है वो आपको समझना, उनका पढ़ना निहायत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ में एक कमांड हासिल करना है, रियाजी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आपने जो है थ्योरी लाजमी पढ़नी होगी। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, फिर आपके लिए मश्क करना भी ईजी होगा। ठीक है, आपको मैथ का समझ भी आएगी कि इस मश्क में हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, बेसिकली ये जो फंक्शन है और इसकी जो टाइप्स हैं, जो अक़साम हैं, ये आपके पेपर में इंतहाई अहम हैं और ये आएंगे। तो इसी वजह से हमने इसको ज़्यादा टाइम दिया, बेसिक टाइम दिया। इनका समझना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम अपना मश्क 3.3 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।